तुम मेरी हो ना मुझसे जुदा। मैं अब इस शक की सूली पर लटका नहीं रह सकता ज़यान। बहुत अजियत में हूं मैं। आज जना से बात करनी पड़ेगी। मुकर जाएगी फिर क्या करेंगे हैं? इसी तरह से तड़पते रहेंगे। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 2-3 दफा ट्राई किया उसके नंबर पे, पर नंबर ही बंद आ रहा। एक मिनट दोबारा ट्राई करता हूँ। कहाँ गया नंबर? हाँ हेलो। ये छोड़ो, मैं कौन हूँ ये बताओगे? तुम कौन हो? हेलो हेलो, बंद कर दिया, दोबारा करता हूँ। नंबर ट्रेस कर लेते हैं। फोन ही स्विच ऑफ कर दिया उसने। भाई प्लीज प्लीज कंट्रोल। भाई पानी पिए थोड़ा। तुम अंदाजा नहीं कर सकते ज़यान मैं किस अजियत में हूँ। नहीं कर सकते तुम अंदाजा। मैं अंदाजा भी कर सकता हूँ, आपकी हालत को समझ भी सकता हूँ। मैं मजीद सब्र नहीं कर सकता। करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं आ जाता, रंगे हाथों में उसको पकड़ने देते, सब्र करना पड़ेगा, वरना सारी जिंदगी इसी तरह से तड़पते रहेंगे आप। काश जो सच है वो जल्द अज जल्द खुलकर सामने आ जाए। हाँ सच तो कभी आ जाए, नाश्ता तैयार है। मुस्तफा, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। पर आपको इतना पसीना आ रहा है, बुखार भी हो रहा है। ज़यान गाड़ी निकालो, फौरन डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, भाई को भूख लगी है सिर्फ। हाँ मुझे सिर्फ भूख लगी है। जाओ तुम कुछ खाने को ले आओ बस। कुछ लेकर आती हूँ, लेकिन ज़यान तुम इनके पास रहना प्लीज। don't. क्या हुआ बेटा? तुमने कहा नहीं उन दोनों को नाश्ते के लिए? अम्मी, मुस्तफा की तबीयत बहुत खराब हो रही है, उनका खाना नीचे लेके जा रही हूँ मैं। या अल्लाह खैर। मुस्तफा क्या हुआ बेटा? ज़यान खाली पेट पानी नहीं पिला उतना। अरे मुझे भी तो बताओ कि हुआ क्या है। इन्हें बहुत भूख लग रही थी, देखिए क्या हालत हो गई है। मेरा जान, मेरा बच्चा, फिक्र नहीं करो मेरे लाल। कल से मैं सुबह सुबह खुद तुम्हें अपने हाथ से नाश्ता बना कर दूंगी। देखो तो क्या हालत हो गई है मेरे बच्चे की। मैं ठीक हूँ अम्मी। खुदा तुम्हें हमेशा ठीक रखे मेरे लाल। अब तुम पे कभी बुरा साया ना पड़े मेरे बच्चे। रहने दो, मैं कर लूंगा खुद ही। मैं कर रही हूँ ना। मुस्तफा, वैसे मैं सोच रही थी कि इंसान को समझने के लिए ना सारी जिंदगी नहीं चाहिए होती। अच्छा? हाँ, मुझे ही देख लें, इतने कम वक्त में आपको समझ गई। क्या समझा तुमने मेरे बारे में? यही कि आपको बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए ना तो आप काबू में रहते हैं, बिल्कुल ठीक रहते हैं। बच्चों की तरह या बेवकूफों की तरह? बच्चों की तरह मतलब बच्चों की तरह। हाँ, ये बात तुम्हारी भाभी ने बताई थी तुम्हारे बारे में। खैर, जरा सी बात पर तुम बच्चों की तरह रोने लगती हो। और आपने मुझे कितनी बार रोते हुए देखा है? तो फिर? अच्छा बस छोड़ दो, मैं कर लूंगा। कर रही हूं ना। एक तो मैं यहाँ बिस्तर पर पड़ा हूँ, कुछ
कर नहीं सका तुम्हारे लिए तो तुम क्यों मेरी इतनी खिदमतें करती हो? क्यों इतनी अच्छी हो मेरे साथ? क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ और आपके सारे काम करना मेरा फर्ज है। मुझे अच्छा लगता है कि जिस तरह हम रिश्ते में बंधे हैं वो कहीं जबरदस्ती का रिश्ता तो नहीं? क्या आपको ऐसा लगता है? कुछ कह नहीं सकता मैं कह रही हूँ कि इतने कम वक्त में मैं आपको जान गई और आप मुझे अब तक नहीं जाने। मेरे ख्याल में इतना कम अरसा किसी को जानने के लिए काफी नहीं होता। और आपको यकीन दिलाने के लिए मैं क्या करूं? वादे करूं, कस्में खाऊं, क्या करूं मैं? कुछ नहीं, ना वादे करो ना कस्में खाओ, बस मेरी बन के रहो। मुझे लगता है कि मैं अज़ल से सिर्फ आपकी और हमेशा आपकी बन के रहूंगी। वैसे एक बात बताएं, वो पूछे थे आप मुझसे? कुछ नहीं, ऐसे ही मजाक कर रहा था मैं। मेरा एक काम करता हूँ, ज़यान को बुला दो, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। ज़यान, तुम्हें मुस्तफा बुला रहे हैं। क्यों? तुम्हें कोई बात करनी थी ना उनसे? नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। क्या बात है ज़यान? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? भाई खुद नहीं लोशन लगा सकते अपने पैरों पे? लगा सकते हैं। तो तुम क्यों लगा रही थी? क्यों? मैं क्यों नहीं लगा सकती? बुरा लगता है मुझे। इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि मेरे भाई को इतनी अच्छी बीवी मिली है जो उनकी इतनी खिदमत करती है। घर के काम कर करके ना क्या हालत कर ली है तुमने अपनी। क्या हुआ है मुझे? बिल्कुल ठीक तो हूँ। क्या बात कर रही हो? यूनिवर्सिटी में देखा था मैंने तुम्हें, क्या थी और क्या हालत बना ली है। हमेशा एक सा वक्त नहीं रहता ज़यान, इंसान को वक्त के साथ साथ बदलना पड़ता है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे मामले में वक्त बदले। तुम्हारे या मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, जो तकदीर में लिखा होता है ना वो होके रहता है। तो मुस्तफा के पास जाओ, मैं किचन में हूँ। मैं बदलूंगा। जरूरी बात करनी है, जल्दी जल्दी मिलो। समझ आ गई कि इसी नंबर से कॉल गई थी। अब सबूत मिल गया ना, अब इस ड्रामे को खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, गलती करेंगे आप। अभी अभी कभी कोई बात नहीं करनी, कोई नहीं। गलती तो मैं उससे शादी करके कर चुका हूं, अब क्या बाकी रह गया? तो मेरी इज्जत, आपकी इज्जत खराब करने वालों को मैं सबके हाथों में पकड़ना चाह रहा हूं, सबके सामने लाऊंगा। ज़यान भाई, अगर आपके दिल में मेरे लिए जरा सी भी इज्जत, जरा सी भी मोहब्बत है तो थोड़े दिन खामोश रहें प्लीज 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 प्लीज। मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। आप इतने कमजोर बेबस नहीं है। मैं सब सही कर दूंगा, कह रहा हूँ आपसे। बस थोड़े
थोड़े दिन की बात है। दीजिए मुझे थोड़ा सा। कच्ची गोलियां तो ना मैं खेलूंगा और ना आपको खेलने दूंगा। अभी तो आपको नफरत की दाद तक पहुंचाना है मुझे। मौसम बदल गया है ना, ठंडी हवा आ रही है ना? वैसे मुस्तफा, आपको कौन सा मौसम पसंद है, सर्दियां या गर्मियां? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? जैसे मुझे जाती हुई गर्मियां, आती हुई सर्दियां पसंद है, मुझे चांद को मुकम्मल होते हुए देखना पसंद है। और घटते हुए चांद को देखकर क्या महसूस होता है तुम्हें? यही कि उस पे पड़ता हुआ साया उसे मान नहीं कर सकता, उसे छुपा नहीं सकता। वो एक दिन वापस अपनी पूरी आबोताब के साथ आसमान पे चमकेगा। हाँ, इसकी मिसाल बिल्कुल मेरे जैसी है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं भी कभी पूरे चांद की तरह पूरे आबोताब से अपनी जिंदगी के आसमान पर चमकता दमकता था, और अब देखो घटते घटते व्हील चेयर पर आ गया। मुझे पूरा यकीन है कि आप दोबारा से पूरे चांद की तरह मेरी जिंदगी में चमकेंगे। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पता नहीं वो वक्त कब आएगा, आएगा भी या नहीं। बहुत जल्दी आएगा और बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। दिल चाहता है कि मैं यकीन कर लूं कि मैं जो समझ रहा हूं सब गलत है। काश सब गलत हो, काश। ये क्या किया आपने? मुझे नहीं देखनी इस किस्म की मूवी। अच्छा चले रहने थे। मुस्तफा, एक बात बताएं, हम जिसे चाहते हैं वो हमें मिलता क्यों नहीं है? तुमने किसे चाहा और तुम्हें मिला नहीं? मैं अपनी नहीं, इस मूवी की बात कर रही हूँ। मूवी की स्टोरीज और कैरेक्टर्स भी तो असल जिंदगी से ही लिए जाते हैं। मगर कितनी अजीब सी बात है ना। अगर मेरे और तुम्हारे दरमियान कभी ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या होगा? अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई तो क्या करोगी? मुझे हो ही नहीं सकती। आप अपनी बात करें। चलो अगर मुझे हो गई तो क्या करोगी? मुश्किल तो बहुत होगी, मगर मैं आपको शादी करने की इजाजत दे दूंगी। सच कह रही हूँ। अगर कभी ऐसा वक्त आया ना, आजमा के देख लीजिएगा। और अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई, बोलो ना। पहली बात, ऐसा कभी हो नहीं सकता, लेकिन अगर हो गया तो मैं आपको धोखा नहीं दूंगी, सब कुछ सच सच बता दूंगी। फिर अगर आपको मुझे छोड़ना हो ना, छोड़ दें। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके
मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा पानी पिए। ज़ियान, ज़ियान दरवाजा खोलो, मुस्तफा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। ज़ियान, ज़ियान। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मुस्तफा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। या अल्लाह खैर, मैं आ रही हूँ बेटे। किसी बात की बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली है इन्होंने। डिप्रेशन में चले गए हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कंडीशन इनकी बेहतर है। यू श्योर डॉक्टर साहब, भाई की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है? जी बिल्कुल, मैंने इन्हें इंजेक्शन और मेडिसिन दे दी हैं। डॉक्टर साहब ये बेहोश है क्या? नहीं, इंजेक्शन की वजह से इस वक्त गुनूदगी की हालत में है। और अगर इनकी तबीयत दोबारा खराब हो गई तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, अगर इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता तो फिर मैं इन्हें एडमिट करवाने का मशवरा देता। हाँ, मगर मैंने कहा ना कि अब ये बिल्कुल ठीक हैं। मगर एक बात का आप ख्याल रखिएगा कि इनके जहन पर कोई स्ट्रेस ना हो, ठीक है? और इन्हें मुकम्मल आराम करवाइए। बहुत मजबूत असाब, मजबूत दिल के मालिक हो तुम, मगर बहुत जल्द तोड़ दूंगा तुम्हें। तुम हम सफर हो, तुम हम नवा हो, तुम मेरी मंजिल, तुम रास्ता हो, तुम पास हो तो, तुम साथ हो तो। कैसी तबीयत है? ठीक है, अभी भी सोया है। अच्छा है, सोते रहे। डॉक्टर ने नींद की दवाई दी होगी। तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी आज? इनको ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। सही सही, चलो अपना ख्याल करो और भाई का। ज़ियान, हाँ? नाश्ता किया तुमने? नहीं, मैं अम्मी के कमरे में गया था, वो उठाना मुनासिब नहीं समझा। वो भी रात भर जागती रही होंगी भाई की वजह से। मैं बना देती हूँ नाश्ता। कितनी हिम्मत बांधती हूँ मुस्तफा को, कितना हौसला देती हूँ, मगर फिर भी वो नाउमीदी में चले जाते हैं। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँगी। ये क्या, मैं अकेला थोड़ी ना खाऊंगा। अना,
आर यू क्राइंग? ना अना, रो नहीं, प्लीज रो नहीं, मैं नहीं देख सकता तुम्हें इस तरह रोता हुआ। रोऊंगी तो और क्या करूं मैं? हिम्मत करो, हौसला करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुस्तफा तो दिया ना मेरे साथ। अरे छोड़ दो भाई को, जितना तुम भाई के लिए कर रही हो उनको दिखाई नहीं दे रहा। मैं और अम्मी नहीं कर पाते कभी भी। गुस्सा आ रहा है मुझे ये देख देख कर। खुद का बेरहम संगल बन गए वो तो नजर ही कुछ नहीं आता उन्हें। और ना मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ दिल तड़प उठता है मेरा। आंखें बंद करता हूँ, दिन में रात में तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा मेरी नजरों के सामने आ जाता है। खुदा के लिए संभालो अपने आप को। मुझे भी दुख होता है, तकलीफ होती है, इस तरह से मत किया करो तुम। रो नहीं प्लीज। ज़यान, तुम्हारा नाश्ता तैयार है, प्लीज नाश्ता कर लो, तुम्हें देर हो जाएगी वरना। अरे बाहर में गया नाश्ता, तुम मत रो ना। तुम्हें देर हो जाएगी, तुम चले जाओ प्लीज। जा रहा हूं। नफरत करने लगा हूं मैं तुमसे भाई, शदीद नफरत। बेटा, ये तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है मेरे लाल। लोग किस कस्म पुर्सी में जिंदगी गुजारते हैं इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमेशा अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए बेटा, दिल को सुकून मिल जाता है, सब्र आ जाता है कि अल्लाह तूने हमें लाखों करोड़ों से अच्छा रखा हुआ है। और देखो ना, वैसे भी अब तुम्हारी हालत पहले से कितनी बेहतर है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाओगे मेरे जान। लोगों को तो इलाज मुआवजे के लिए पैसा भी नहीं मिलता। अल्लाह का शुक्र है हमें ये मसला भी नहीं है। खुद को संभालने की कोशिश करो मेरे बच्चे। अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है तो बताओ ना अपनी माँ को, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं बेटा, मसले का हल ढूंढ सकते हैं। लेकिन इस तरह अंदर ही अंदर टेंशन मत लो मेरे जान। अंदर ही अंदर खुद खुद कर तुम अपनी सेहत तबाह कर लोगे। और अगर तुम्हें कुछ हो गया ना मुस्तफा, तो तुम्हारी ये मां जिंदा नहीं रहेगी। अल्लाह ना करे अम्मी आपको कुछ हो। क्यों ऐसी बातें करती हैं? अम्मी, आप भी मुस्तफा के साथ नाश्ता कर। अरे तुम नहीं करोगी? नहीं, ज़यान मुझे नाश्ता करवा के गया है। तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई आज? आपको इस हालत में छोड़ के जाऊंगी यूनिवर्सिटी? मुझे क्या हुआ है? और मैं अकेला थोड़ी हूं। अम्मी है मेरे साथ, ज़यान है। इसका मतलब आपको मेरी जरूरत नहीं है। ये क्या किया तुमने? ऐसी क्यों बात की उसके साथ? मैंने कोई गलत बात नहीं की अम्मी। अब जो वो समझ रही है मेरा मतलब ऐसा नहीं था। हाँ हाँ ठीक है, जो तुम कह रहे थे वो उसको नहीं समझी,
लेकिन किस कदर दिलो जान से तुम्हारी खिदमत कर रही है वो पता है तुम्हें? कल रात की बात सुन लो, मैं और जयान दोनों सो गए थे, पूरी रात जागती रही वो तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं नाश्ते के बाद बाहर लॉन में चला जाऊंगा, उसे कहेगा कमरे में आकर आराम कर ले। ये क्या बात हुई? कमाल करते हो बेटा तुम भी। तुम जाओ उसके पास बैठो, उसे तसल्ली दो, सो जाएगी तो चले जाना। बड़ा गौर से देख रहे थे, चाहते हो? सॉरी सर। इट्स ओके, गो एंड टेल हर, इससे पहले कि कोई और छीन ले उसे। अना, मैं तुम्हें कोई तकलीफ देना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम सुकून से अपनी जिंदगी गुजारो। मेरी जिंदगी आपसे अलग तो नहीं है ना? अच्छा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तुम सारी रात जागती रही हो, थोड़ी देर सो जाओ। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं तुम्हारे साथ हूं, तब भी तुम्हें नींद नहीं आएगी। सो जाओ, शाबाश। मुझे तुम्हारे साथ यहाँ आना, तुम्हारे साथ चलना बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा था ना, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और हम दोनों इसी तरह ही साथ होंगे। बस मैं चाहता हूँ कि अभी साथ कभी ना छूटे। अब हमारे कदम नहीं रुकने चाहिए और ना ही हाथों से हाथ छूटना चाहिए। तो मैं आपको धोखा नहीं दूंगी, सब कुछ सच सच बता दूंगी। फिर अगर आपको मुझे छोड़ना हो ना, छोड़ दें। मैंने जिंदगी में हमेशा अपने हर रिश्ते, हर ताल्लुक की इज्जत करना सीखा है। अपने और अना के रिश्ते को भी इज्जत देना चाहता हूं। लेकिन एक अजीब से दोराहे पर आकर खड़ा हो गया हूं। मैं समझता हूं, कभी कभी जो हमारे सामने होता है, हमें नजर आ रहा होता है, वो गलत हो जाता है। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे अना से रिश्ता तोड़ने से रोक कर रखा। सारी बातें उसके खिलाफ जा रही हैं, लेकिन हैं तो सब शक की बिना पर। हो सकता है कि मामला खुले तो बात कुछ और हो। कोई खास बात हुई है आप दोनों के दरमियान? वो रात भर सो नहीं पा रही थी
और सोना भी नहीं चाहती थी। मैंने थोड़ी देर के लिए उसका हाथ थामा तो वो बहुत सुकून की नींद सो गई और सोते हुए बिल्कुल किसी मासूम फरिश्ते की तरह लग रही थी। अगर उसका ताल्लुक किसी और से होता तो मेरे साथ उसे इतना सुकून नहीं मिलता। मैं उसके मामले में एक बार फिर हाँ और ना के दरमियान उलझ गया हूं ज़यान। मैंने थोड़ी देर के लिए उसका हाथ थामा तो वो बहुत सुकून की नींद सो गई और सोते हुए बिल्कुल किसी मासूम फरिश्ते की तरह लग रही थी। और उसके मामले में एक बार फिर हाँ और ना में उलझ कर रह गया मुझे। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। मेरी वजह से तुम्हें बहुत टेंशन हुई। अगर आपको जरा सी फिक्र है ना इस बात की तो आइंदा आप अपना ख्याल रखेंगे और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। नहीं। तुम कल चली जाना, छुट्टी मत करना। मैं सोच रही थी कि 1-2 दिन और। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे काम का हर्ज हो। चली जाना। शुक्र है आज फ्रेश भी लग रहे हो, रिलैक्स भी। तुम जाओ। हेलो मुस्तफा, कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने खाना खा लिया ना? हाँ मैंने खा लिया। तुमने कुछ खाया? जी मैंने खाना खा लिया। चलें मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। मुस्तफा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। कल सुबह मुझे अपनी क्लास के साथ एग्जीबिशन पे जाना है। हम सब जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी असाइनमेंट है हमारी और पूरा दिन वहीं पे रहेंगे, डिनर भी वहीं पर है। अगर ज़रूरी होता मैं कभी भी नहीं जाती। बताएं चली जाऊं क्या? ज़यान साथ जा रहा है? सयान क्यों जाएगा? अच्छा, अगर ना गई तो? बता तो रही हूँ बहुत ज़रूरी है जाना। मास्क कट जाएंगे सारे अगर नहीं गई तो। और आप परेशान नहीं हो, पूरी क्लास है, सारी लड़के हैं, सर मुनव्वर भी साथ जा रहे हैं हमारे। अच्छा मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। जी भाई, मुझे पता है कल अना की क्लास किसी एग्जीबिशन पे जा रही। हाँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो इस तरह जाए। क्यों? भूल गए वो मैसेजेस? हाँ, अजीब सिचुएशन में फंस गया हूँ यार। ना मैं उसे कुछ कह सकता हूँ ना उससे कुछ पूछ सकता हूँ।
Yeah, it's very, very confusing. तुम क्यों नहीं चले जाते उसके साथ? नहीं, इम्पॉसिबल। मैं कमिटेड हूँ, कहीं पे जा नहीं पाऊंगा। क्या करूं फिर? मना कर देता हूं उसे। नहीं, आप एक काम कीजिए, आप अना के टीचर से फोन पर बात कीजिए और अना को ये बावर करा दें कि आपकी बात अना के टीचर से हो गई। अच्छा ठीक है, बात कराओ। अना के मोबाइल से कॉल करें, उसके सामने उसे पता हो कि आपके पास नंबर भी है। ठीक है। थैंक यू। आपने मुझे बताया नहीं कि जाऊं या नहीं जाऊं। चली जाओ। थैंक यू। बस वो जो तुम्हारे टीचर साथ जा रहे हैं ना, उनसे मेरी बात करवा दो। क्यों? वैसे ही तसल्ली हो जाएगी। मैं कोई स्कूल जाने वाली बच्ची नहीं हूं जो आप मेरी इतनी केयर कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी केयर करनी है ना। बात करवा दोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ऐसे ही जरा सलाम दुआ हो जाएगी। मिलाओ नंबर। मेरे पास नंबर नहीं है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। सुबह जब जाओगी ना तो पहले मेरी बात करवा देना। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह।